नए असिस्टेंट जो कि अभी रिजल्ट के लिए जूझ रहा है कि रिजल्ट कहाँ है, मार्कशीट कहाँ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और दूसरी बात, अब टीएमए पे बात करना चालू करेंगे। टीएमए के अलावा हम लोग और भी बातें करेंगे। अक्टूबर नवंबर के एग्जामिनेशन और उसके पैटर्न पर बहुत बड़ी कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं, कुछ बातचीत हो रही है, उस पर बातचीत करेंगे। बहुत सारी बातचीत करनी है आपके लिए। ऑन डिमांड के एग्जाम के बारे में कल बात कर चुके, उस पर भी फिर बात करेंगे वापस से। ढेर सारी बातें। पहली बात, मार्कशीट की जहां तक बात है, मार्कशीट पहुंचनी चालू हो गई है। आप अपने एआई सेंटर को कॉल लगाना चालू करो, वो धीरे धीरे कलेक्ट करेंगे और धीरे धीरे आना चालू होगा। ठीक है, इस वीक में हर जगह पहुंच जाने की संभावना है। ज्यादा से ज्यादा अगले वीक तक 2-3 दिन लगेगा, दूर दराज तक भी पहुंच जाएगा। इस वीक तक अटेनी हाउ पहुंच जाना चाहिए एआई तक। ठीक है, स्कूलों को धीरे धीरे कॉल करो, एआई से बात करो, स्टडी सेंटर से बात करना चालू करो। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे पहुंचना चालू हो रहा। इस वीक के एंड तक हर जगह पहुंच जाना चाहिए। कुछ रह भी जाते तो अगले वीक में 2-3 दिन लगेगा, हर जगह पहुंच जाएगा। 7 डेज में नॉर्मल पहुंच जाएगा, 10 डेज में हर जगह पहुंच जाएगा। आप चाहे जम्मू कश्मीर में रहते हो, कठुआ में रहते हो, आप आंध्रा में रहते हो, तो मैक्सिमम 10 डेज में आपके हार्ड कॉपी मार्कशीट पहुंच जाएगी। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, एक माइग्रेशन, 2 डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट करेंगे स्टडी सेंटर से। ऑन डिमांड के बच्चों को डायरेक्ट बाई पोस्ट उनके घर मिलेगा। तो ये दोनों ही कहानी मैंने क्लियर कर दी। दूसरी बात, ऑन डिमांड का पेपर कैसा रहेगा ये बता दिया। ऑन डिमांड का पेपर इजी नहीं है, क्योंकि 100% कोर्स का होगा। टीएमए का पोर्शन अलग नहीं होगा, सारा ऐड होगा, 100% बुक का पेपर होगा। आप उसके लिए रेडी होके जाए। दूसरी बात, सेंटर का केंद्रीय विद्यालय, कोई सपोर्ट नहीं। रीजनल सेंटर, कोई सपोर्ट नहीं। नोएडा हेडक्वार्टर, कोई सपोर्ट नहीं। आपको कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, बहुत दूर दूर बैठे रहोगे। इन कैमरा एग्जाम में ऑफिसर्स आपके आसपास ही होंगे, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं। अगर अच्छी तैयारी है तभी भरोसा करके जाए। एक टिप्स देता हूं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, हर क्वेश्चन को बना के लिखने की कोशिश करना। शायद कुछ गुंजाइश निकल जाए, 2-4 नंबर से रह रहे हो, कहीं से कुछ मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए। कुछ बना के लिखोगे एसएसटी में तो काम हो जाएगा, ज्योग्राफी में कुछ बना के लिखोगे तो काम हो जाएगा, हिस्ट्री में लिखोगे तो काम हो जाएगा। मैथ और साइंस में पॉसिबल नहीं है, होम साइंस में पॉसिबल है, इन्वायरमेंटल साइंस में पॉसिबल है, जिसमें लिख सकते, पॉलिटिकल साइंस में पॉसिबल है, जिसमें लिख सकते, बना सकते, बनाइए, लिखिए, डायग्राम बनाइए। जो कुछ भी कर सकते बेहतर के लिए आप जरूर करते रहिए। क्या पता किस वजह से हो जाए, कोशिश तो करो। हो सकता है आप पास भी हो जाओ, क्लियर भी हो जाओ, ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात करना चालू करेंगे सितंबर अक्टूबर। पहली बार टीएमए अब हम लोग लगाना चालू कर चुके हैं। जिन बच्चों ने हम लोगों से अप्रोच किया उनका टीएमए लगाएंगे। दूसरी बात, जो बच्चे जिनकी प्रॉब्लम है टीएमए में, बात करो, हम आपकी मदद करेंगे। व्हाट्सएप पर बात करो, व्हाट्सएप पर बात बताओ। अब टीएमए के बारे में बात कर रहे हैं। जिन बच्चे का पिछले साल टीएमए लगा है, फेल हो गए, अब वापस से टीएमए नहीं लगता, वही टीएमए के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो गए। कंफ्यूजन दूर कर दूं, जिनका टीएमए पिछले साल लगा था वो फेल हो गए, वापस से टीएमए नहीं अपलोड होता। एक बार अपलोड हो गया, मार्क्स जो हो गया, अब आप उसको इंप्रूव नहीं कर पाओगे। जो बच्चे फेल हुए थे जिन सब्जेक्ट्स में, जिनकी फीस जिन सब्जेक्ट में आपने भरी है, वो टीएमए के लिए वापस खुलेगा और आपके टीएमए लगाए जाएंगे। हमारा टीएमए लगाने का टारगेट 15 ऑनवर्ड था, अब हम लोग लगाना चालू करेंगे। 10 दिन के अंदर में सारा टीएमए लगा देंगे। जिन्होंने हमको अप्रोच किया है, जो कैंडिडेट हमारे हैं, सबको टीएमए हम लोग अपलोड कर देंगे। दूसरी बात, टीएमए से रिलेटेड कोई भी आपकी कंफ्यूजन हो तो हम लोग हेल्प करेंगे। व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप पर मैसेज दो और अपनी आई कार्ड भेजो, हम लोग उसको देखेंगे। बिना आई कार्ड का हम लोग बात नहीं करेंगे। 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, आई कार्ड जरूर भेजना पड़ेगा। सब्जेक्ट बताओ, स्टोरी बताओ, फिर हम लोग सारी बात करेंगे उस पर। कॉल मत करो, मैसेज करो, जरूरत पड़ी तो कॉल करेंगे, हम लोग खुद कॉल कर लेंगे आपकी हेल्प के लिए। दूसरी बात, क्या एजुकेशन पॉलिसी रहने वाली अक्टूबर नवंबर में? देखा था अप्रैल में क्या किया, मैक्सिमम बच्चे, अभी तक का इतिहास है सबसे ज्यादा बच्चे पास हुए तो अप्रैल 2024 में। क्यों पास हुए? बोर्ड ने अपनी पॉलिसी में चेंज किया, सीबीएसई को कॉपी करने की कोशिश करी, बहुत इसका इंपैक्ट मिला। जिन बच्चों से उम्मीद नहीं थी पास होने को, सब पास हो गए। जो बच्चे किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ठीक से पढ़ के नहीं आए या उनकी कॉपी स्ट्रिक्टली चेक हो गई, वही सब्जेक्ट रह गए, अदरवाइज मैक्सिमम बच्चे पास है। हम जिनकी उम्मीद नहीं भी करें तो वो भी पास है। पास परसेंटेज बहुत ऊपर चला गया। अनफॉर्चुनेट, अगर उसके बावजूद भी कोई बच्चा उसकी तैयारी नहीं थे, तो अभी क्या करेंगे, उसी लेगेसी को आगे बढ़ाएगा एनआईएस और बोला कि उसी में और इंप्रूवमेंट करेंगे और अपने आप को सीबीएसई के बराबर लाके खड़ा करेंगे। इतना लिबरल बोर्ड हो जाएगा, मार्क्स भर भर के देने की उम्मीदें हैं। तो थोड़ा उस पर भी और बातचीत चालू हो रही है। सितंबर अक्टूबर में इवोल्यूशन का क्या रहने वाला, एग्जामिनेशन का क्या रहने वाला, क्या पैटर्न होगा, क्या बातचीत होगी, इस पर बातचीत चल रही है।
देखो, एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में बात चली है कि जो हमने लेगेसी स्टार्ट करी है, जो हमने पॉलिसी स्टार्ट करी है अप्रैल 2024 को, उसको कंटिन्यू करेंगे और उसमें और भी इंप्रूवमेंट लाएंगे। हमने पिछले बार ही आपको हिंट दे दिया था, सीबीएसई की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, बहुत कुछ फॉलो भी किया, बहुत सारे सब्जेक्ट में उसका इम्पैक्ट दिखा भी। वो और भी आगे एग्रेसिव तरीके से इस पर काम करेंगे। अब वो काम करने का तरीका क्या होगा, डेली बातचीत हो रही है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी एक प्राइमरी बात हो रही है कि उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा और इंप्रूवमेंट करेंगे इस साल सितंबर अक्टूबर 2024 के पेपर में। पेपर आपको पता है कि 15 सितंबर ऑनवर्ड प्रैक्टिकल चालू होगा, हो सकता है कि 16 या 18 से चालू हो, और ये खत्म होगा सितंबर में ही ओवर हो जाएगा प्रैक्टिकल। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से थियरी चालू होगा, अक्टूबर पूरा जाएगा, नवंबर 7 to 10 नवंबर तक पेपर जाएगा और ये इजिली स्मूथली खत्म हो जाएगा। रिजल्ट दिसंबर में आएगा, दिसंबर मान के चलिए 20 ऑनवर्ड आएगा, उससे पहले नहीं आएगा रिजल्ट, ये चीज ध्यान रखिएगा। इस बीच जो बच्चे ये ऑन डिमांड दे रहे, ऑन डिमांड वालों की कहानी क्या है, जो जुलाई में दे रहे उनका रिजल्ट कब आएगा, उनका रिजल्ट आएगा सितंबर फर्स्ट वीक। जो अगस्त में दे रहे वो कब आएगा, अक्टूबर में आएगा। और जो सितंबर में देंगे वो दिसंबर रिजल्ट के आसपास ही आएगा, जब पब्लिक एग्जाम का रिजल्ट आ रहा होगा तभी आएगा। देखो, सितंबर 15 16 तक आपको ज्यादा से ज्यादा ऑन डिमांड की डेट मिलेगी, उसके बाद पब्लिक एग्जाम का जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कोई ऑन डिमांड एग्जाम नहीं होता। इट मींस 15 सितंबर ऑनवर्ड पब्लिक ऑन डिमांड नहीं होगा, अक्टूबर में नहीं होगा, नवंबर में नहीं होगा, दिसंबर में जाकर के ऑन डिमांड की डेट्स मिलने चालू होंगे। जनवरी मिलेंगे, फरवरी मिलेंगे, मार्च मिलेंगे, मार्च 15 तक, उसके बाद नहीं, क्योंकि पब्लिक एग्जाम जब चालू होता है तो ऑन डिमांड का एग्जाम नहीं होता है और उसकी प्रोसेस नहीं होती है। दोनों पब्लिक एग्जाम में ऑफिसर्स बिजी होते हैं, हर डिपार्टमेंट बिजी होता है, आपका ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कोई नहीं कराएगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑन डिमांड की भ्रांतियां थी, पेपर कैसा रहेगा, पेपर जो अप्रैल में था वही आएगा, जो पुरानी पॉलिसी थी वो नहीं लागू होगी, जो नई है वो लागू होगी, और दूसरी बात जो न्यू सिलेबस है वही लागू होगी। 100% क्वेश्चन पेपर में आएगा, 100% का सिलेबस होगा, कुछ भी टीएमए के लिए सेपरेट नहीं होगा। जिन बच्चों का टीएमए लगा उनके मार्क्स आएंगे और उसको स्क्वीज करके 80% में कन्वर्ट करके सिस्टम ऑटोमेटिक सीटिंग कर देगी, मगर उनका भी पेपर पूरे सिलेबस से होगा और 100% सिलेबस से होगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन किसी तरह की रहनी नहीं चाहिए। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मार्क्स एक बार एग्जाम दिया, दूसरी बार भी एग्जाम दिया, पहली बार पास हो गए, फिर दूसरी बार जब एग्जाम दिए तो इम्प्रूव IMP लिख के रिजल्ट आ रहा है, मगर मार्क्स उतना ही है। क्या मैं उस रिजल्ट का वेट करूं? नहीं, वेट करने की क्या जरूरत है। नए मार्कशीट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, आप कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स पाते नहीं हो, तो जो पुरानी मार्कशीट है वही आपकी चलती रहेगी, वही चलाते रहिए, नए मार्कशीट का वेट मत करिए। कोई चेंज होता, परसेंटेज बढ़ जाता जिससे आपको प्रॉफिट होता, तब तो कुछ फायदे का सौदा होता। अगर वो बढ़ा ही नहीं, इंप्रूव ही नहीं हुआ, तो उसको लेके क्या करना, ऐसी चीज को ढोने का क्या फायदा। तो इन चीजों से बचे, इनके लिए वेट मत करें। कुछ बच्चों ने बार बार कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर बात की, हमने कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट लगा दिया था। आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ऑनलाइन फॉर्मेट एक प्रिंट आउट निकाल लो, उस पर क्या करो, अपना नाम, रोल नंबर, अभी हार्ड कॉपी आएगा उससे सब भर देना। भरने के बाद उसकी भी एक कॉपी लगाना, आधार कार्ड की कॉपी लगाना और चले जाना अपने ग्राम प्रधान। अगर इलेक्शन, कुछ लोग ये बोले कि मेरे एरिया में ग्राम प्रधान अवेलेबल नहीं है, वार्ड मेंबर अवेलेबल है, नंबरदार अवेलेबल है, आप चले जाओ, वो भी हो जाएगा। गांव का ऑफिस कभी नहीं जाता, पंचायत ऑफिस कभी बंद नहीं होता, खुला ही रहता, उसमें एक गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा सचिव नियुक्त होता है, आप उसके पास जाओ, वो स्टेम्प लगा देगा, वो कर देगा। पुराने गांव प्रधान से ही आप साइन करा लो तो भी काम चल जाता है, क्योंकि 6 महीने की कहानी होती है और वो आपको नॉन होता है। MLA है, MP है, पार्षद है, जो कुछ भी आपके एरिया में अवेलेबल है इलेक्टेड मेंबर, उसके पास जाओ, उसका स्टैंप ही वैलिड हो जाएगा और वो आपका चल जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत है। और कोई प्रॉब्लम है, BBA BA BCom का एडमिशन अभी चल रहा है, जिसका भी रह गया ग्रेजुएशन में एडमिशन, ऑनलाइन एग्जाम में हम लोग आपकी मदद करेंगे। एडमिशन में कोई भी दिक्कत है, एडमिशन ले रहे हो 10th क्लास 12th क्लास है ना, इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कहीं भी बैठे हो हिंदुस्तान किसी कोने में, इवन भी फॉरेन में अपने इंडियन भाई बहन बैठे हुए हैं दुबई में, UAE में, वो ये कह रहे हैं कि मैं पेपर देने आ जाऊं, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? हाँ जी, पेपर के दौरान आपको इंडिया में आना पड़ेगा, आप आके पेपर दीजिए। पढ़ाई लिखाई आप फॉरेन में करिए, कहीं भी करिए, आप आइए इंडिया में, जब आपका पेपर चालू हो आइए इंडिया में, अवेलेबल रहिए, आके पेपर दे दीजिए, आप पास हो जाएंगे, अपनी डिग्री लीजिए, फिर जॉब करने जाइए, तो आपके जॉब में भी इंप्रूवमेंट होगी और उसके आगे का भी रास्ता निकलेगा। एक बार 10th पास हो गए तो आप डिप्लोमा में जा सकते हो, आप कुछ टेक्निकल हैंड में जा सकते हो, या पैरामेडिकल में भी जा सकते हो, दुनिया भर के रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं।
एजुकेट होके बाहर जाइए ताकि आपके लिए और रास्ता अच्छा हो सके। अनएजुकेटेड तरीके से बाहर जब जाते हैं जॉब करने, तो आपका जॉब का क्या लेवल होगा वो आपको पता है। एक सिंपल मजदूर की तरह जाते हैं ऐसा मत जाइए, टेक्निकल हैंड लेके जाइए, कुछ डिग्री लेके जाइए ताकि आपकी वैलिडेशन बढ़े और आपकी जॉब में ही इंप्रूवमेंट हो और वहां जाके किसी कंपनी में किसी टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह आप काम कर सकें। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।